नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर प्रतीक क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा, फिर आज के सेशन के ब्लॉग शुरुआत करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा, फिर आज के सेशन के ब्लॉग शुरुआत करेंगे। और सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सेशन को एक बार आप सभी लोग, ठीक है, आज सभी लोग क्या कर दीजिए, अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए वो सारे लोग जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने किसके वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। एकदम बेसिक से, एकदम आराम से, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बस चीजों को आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा और अपना जो कंसंट्रेशन है, जो अपना ध्यान है, वो मेरी तरफ केंद्रित कर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरकाशी, उत्तराखंड में एक स्थान है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से आपको दो नदियां देखने को मिलेगी। ठीक है, दो नदियां आपको देखने को मिलती हैं। एक नदी है कौन सी, एक नदी आपको देखने को मिलती है अलकनंदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, तो एक आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा नदी देखने को मिलती है। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा आपको कौन सी, तो दूसरा आपको भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान से चीजों को अगर आप समझेंगे, ध्यान से चीजों को आप देखेंगे, तभी चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से क्या होता है, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र से क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर आपका नेपाल और हिमालय वाला क्षेत्र है, तो वहां से क्या होता है, उसके बगल में नेपाल है और ऊपर हिमालय वाला क्षेत्र है, तो हिमालय से बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां पहले शुरुआत में निकलती हैं पहाड़ों से होकर के। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में क्या होगा, तो उत्तराखंड में ये दो नदियां निकल रही हैं, कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी। ध्यान से समझते चलिएगा। इस अलकनंदा नदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी, तो ये मिलती है धौली गंगा। ठीक है, कौन सी नदी, कौन सी नदी मिलती है, तो ये एक नदी मिलती है धौली गंगा नदी मिलती है। कहां पर मिलती है, तो ये धौली गंगा नदी जो है ये मिलती है आपको विष्णुप्रयाग में। ठीक है, कहां पर, तो विष्णुप्रयाग में। ठीक है, विष्णुप्रयाग में एक नदी, ठीक है, कौन सी नदी, तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी में, ध्यान से सुनते चलो भाई, अलकनंदा नदी में एक नदी आकर के मिलती है, नदी का नाम क्या है, धौली गंगा नदी है। और कहां पर मिलेगी, तो विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा नदी किस नदी में मिल रही है, अलकनंदा नदी में मिल रही है। कहां पर, विष्णुप्रयाग में। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या होगा, तो आपको एक और नदी देखने को मिलेगा। ये कौन सी नदी है, तो ये है नंदाकिनी नदी। ठीक है, कौन सी, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी किस नदी में मिल रही है, तो ये भी अलकनंदा में मिल रही है। कहां पर मिलेगी, तो नंद प्रयाग में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, तो नंद प्रयाग में। ठीक है, क्या हो रहा है, तो एक और नदी मिल रही है, कौन सी, नंदाकिनी नदी मिल रही है। कौन सी नदी में मिल रही है, अलकनंदा नदी में मिल रही है। कहां पर मिल रही है, नंद प्रयाग में मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। एक और नदी आती है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और नदी आकर के इसमें मिलेगी, कौन सी वो नदी हो जाएगी, तो ये है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी। पिंडार नदी किस नदी में मिलती है, पिंडार नदी जो है ये भी मिलेगी कहां पर, अलकनंदा नदी में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, कर्णप्रयाग में मिलेगी। ठीक है, कहां पर, कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है भाई बात, आगे हम लोग बात करेंगे तो यहीं पर आपको एक और नदी देखने को मिलेगी, कौन सी, मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी, मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है, ये मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा नदी में मिल रही है। कहां पर, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहां पर, तो ये मिल रही है आपको रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कहां पर, रुद्रप्रयाग में आपको मंदाकिनी नदी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां से यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है। फिर से ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड से दो नदियां निकल रही हैं, कौन कौन सी, एक निकल रही है अलकनंदा और एक निकल रही है भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा नदी की बात करते हैं। अलकनंदा नदी में एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है धौली गंगा, और ये नदी कहां पर मिलेगी, विष्णुप्रयाग में। आगे हम लोग बात करेंगे, ये अलकनंदा नदी और आगे बढ़ेगी तो इसमें एक और नदी आकर के मिलती है, कौन सी, नंदाकिनी नदी मिलेगी। कहां पर, नंदप्रयाग में। ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है। अब आगे क्या होगा, आगे ध्यान रखिएगा, यह एक और नदी आकर के मिलती है, कौन सी, पिंडार नदी। कहां पर, कर्णप्रयाग में मिलती है।
आगे बढ़ेंगे और एक नदी, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने पर एक और नदी आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है। ये कौन सी नदी होगी? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी होगी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ पर आकर के मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जो ये अलकनंदा नदी है, जो ये अलकनंदा नदी ये आगे बढ़ती है और इस नदी में एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी? भागीरथी। अब याद रखिएगा अब क्या होगा, अब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, कहां पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या होगा? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। और ठीक है, क्या होगा? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां कहां पर मिलेंगी? देवप्रयाग में मिलेंगी। और देवप्रयाग में ही ये दोनों नदियां मिलने के बाद क्या हो जाएंगी? गंगा हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? यहीं से ये नदी जो है ये क्या हो जाएगी? ये गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अलकनंदा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियां कहां मिल रही हैं? देवप्रयाग में मिल रही है। और यहीं से, यहां से मिलने के बाद ये दोनों नदियां क्या हो जाएंगी? ये दोनों नदियां मिल करके गंगा कहलाएंगी। अब यहाँ यहीं से ये नदी क्या होगी? गंगा नदी के रूप में जानी जाएगी। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने समझाने का प्रयास किया। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और प्रश्न आपका यहाँ पर गंगा नदी से बन जाता है। एक और प्रश्न बन जाता है कि गंगा नदी कहां से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है? गंगा नदी मैदानी इलाके में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। एक प्रश्न आपसे बन जाता है कि जो ये गंगा नदी है ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में कहां से प्रवेश करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हरिद्वार। ठीक है, कहां पर होगा? तो हरिद्वार में ये गंगा नदी जो है पहाड़ों को छोड़ करके क्या करती है? मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। और यहीं पर हरिद्वार में एक महाकुंभ लगता है। गंगा नदी के किनारे यहीं हरिद्वार में क्या होता है? एक महाकुंभ लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाकुंभ उत्तराखंड में कहां पर लगता है, तो हरिद्वार में लगता है। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और यही हरिद्वार से जो गंगा नदी है क्या करती है? ये पहाड़ों को छोड़ करके मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये गंगा नदी क्या हो जाएगी? ये गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा कहां पर? तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। और इस बिजनौर जिले से क्या करती है ये गंगा नदी? बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, और इसी जिले से गंगा नदी क्या करती है? गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। गंगा नदी यूपी में प्रवेश करेगी। अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर, और यहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा एक बार, जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिएगा यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है? तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने लोग जुड़े हो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। सेशन को एक बार आप लोग ईमानदारी से सेशन को शेयर नहीं करते। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री में जो है थ्योरी क्लास चला रहे हैं, एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं। आप लोगों को एक शेयर करने में क्या जाता है भाई? एक शेयर तो आप लोगों को कर देना चाहिए। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए यहां तक क्लियर है बात, तो इसके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब क्या होगा? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई भाई। ठीक है, कहां पर? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। अब इस गंगा नदी में बहुत सारी नदियां जो है ये जो अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कोई नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी अगर ये मान लो ये गंगा नदी है, तो इस गंगा नदी की अगर हम लोग इस तरफ की बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा कौन सा? बाईं तरफ है। तो ये गंगा नदी का क्या होगा? ये गंगा नदी का बाएं तरफ का तट कहलाएगा। और ये हिस्सा क्या है? ये तरफ, ये जो है ये दाईं तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये गंगा नदी का दायां तट कहलाएगा। ठीक है, ये गंगा नदी का दायां तट कहलाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग सिर्फ एक तट की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं गंगा नदी में, बहुत सारी नदियां मिलेंगी। सारी नदियों को एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक तट को लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई बात। हाँ, एक एक तट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बाएं तट की बात करेंगे। बाएं तट की बात करते हैं। तो देखिए गंगा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस गंगा नदी में क्या होगा? इस गंगा नदी में कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में एक नदी आकर के मिलेगी। कौन सी? राम गंगा नदी। कन्नौज में कौन सी नदी मिल रही है?
तो राम गंगा नदी, जब ये गंगा नदी कहाँ पर पहुंचती है, तो जब ये गंगा नदी कन्नौज में पहुंचती है तो इस कन्नौज में क्या हो जाएगा, एक नदी आकर के मिलेगी। कौन सी नदी आकर के मिलती है भाई, कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो ये नदी आकर के मिलेगी आपकी, कौन सी होगी, ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी आपकी राम गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी भाई, राम गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी कौन सी, तो ये हो जाएगी राम गंगा नदी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है। चलो ये एक आपकी नदी कौन सी हो गई, ये आपकी एक नदी हो गई कौन सी, तो ये हो गई राम गंगा नदी। ठीक है, कन्नौज में जब गंगा नदी कन्नौज में पहुंचेगी तो कन्नौज में एक नदी मिल जाएगी कौन सी, राम गंगा नदी मिलती है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, गाजीपुर में। ठीक है, कहाँ पर, तो गाजीपुर में। ठीक है, कहाँ पर, तो गाजीपुर में एक नदी आकर के मिलेगी। गाजीपुर में क्या हो जाएगा, गाजीपुर में एक नदी आकर के मिल रही है, गाजीपुर में कौन सी नदी, तो गाजीपुर में याद रखिएगा, गाजीपुर में कौन सी नदी होगी, गाजीपुर में एक नदी आकर के मिलेगी। इस गाजीपुर में कौन सी नदी, तो ये मिलेगी गोमती नदी। गाजीपुर में गोमती नदी जो है, ठीक है, कौन सी नदी है, गोमती नदी। गाजीपुर में गोमती नदी है, गाजीपुर में गोमती नदी है और ये आकर के मिलती है। ठीक है, गाजीपुर में क्या हो जाता है, तो गाजीपुर में हम लोग बात करेंगे तो गोमती नदी आकर के मिल जाती है। ठीक भाई, बात यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो गाजीपुर में कौन सी नदी आकर के मिल जा रही है, तो गाजीपुर में गोमती नदी आकर के गंगा नदी में मिल जा रही है। इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपको पता है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बिहार में छपरा के पास। ठीक है, कहां पर, तो यहाँ पर बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में छपरा के पास। ठीक है, कहां पर, तो छपरा के पास बिहार में घाघरा नदी आकर के मिलती है। छपरा में कौन सी नदी, तो घाघरा नदी। ठीक है, क्या होगा, घाघरा नदी आकर के मिलती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे गंगा नदी और आगे बढ़ेगी तो ध्यान रखिएगा कहां पर, तो आगे हम लोग बात करेंगे तो और आगे क्या हो जाएगा भाई, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे पटना, ध्यान रखिएगा कहां पर, तो पटना के पास अगर हम लोग बात करेंगे, पटना सोनपुर के पास अगर हम लोग बात करते हैं, किसके पास भाई, अगर हम लोग बात करते हैं किसके पास, एक मिनट, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसके, अगर हम लोग बात करेंगे पटना सोनपुर के पास, पटना सोनपुर के पास, तो पटना सोनपुर के पास क्या होगा, तो यहाँ पर गंडक नदी आकर के मिलती है। ठीक है, क्या होगा, पटना सोनपुर के पास क्या होगा, पटना सोनपुर के पास गंडक नदी आके मिलती है। आगे हम लोग बात करेंगे गंगा नदी और आगे बढ़ती है, पटना सोनपुर के पास गंडक नदी हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसके बाद कौन सा, तो गंगा नदी और आगे बढ़ेगी तो गंगा नदी में क्या होगा, भागलपुर में क्या होगा, भागलपुर के पास कोसी नदी आकर के मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी, कोसी नदी गंगा में आकर के मिलती है। भागलपुर के पास कोसी नदी जो है ये गंगा में आकर के मिलती है। फिर आगे गंगा नदी और आगे बढ़ेगी, अब क्या होगा, गंगा नदी में अगर हम लोग बात करेंगे अब क्या हो जाएगा भाई, तो गंगा नदी में ध्यान रखिएगा एक और नदी, जब गंगा नदी बंगाल के पास पहुंचेगी, पश्चिम बंगाल के पास पहुंचेगी, तो पश्चिम बंगाल के पास सीमा के पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गंगा नदी में एक और नदी आकर के मिल जाएगी। ये कौन सी नदी होगी, ये होगी महानंदा नदी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा क्या होगी, महानंदा नदी हो जाएगी। तो ये सब नदियां क्या हो रही हैं, ये सब नदियां आकर के गंगा में मिल जा रही हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जितनी नदियों के नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सारी नदियां क्या हो रही है, सारी की सारी नदियां गंगा में आकर के मिल जा रही है। क्या हो रही है, ये सारी की सारी नदियां गंगा नदी में आकर के मिल जा रही हैं। और जो जो नदी जिस जिस नदी में आकर के मिलती है वो उसकी सहायक नदी हो जाती है। जो जो नदी जिस जिस नदी में आकर के मिलती है वो उसकी सहायक नदी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें रामगंगा नदी किस नदी में मिल रही है, गंगा में, तो रामगंगा किसकी सहायक, गंगा की सहायक। अगर हम लोग बात करें जो गोमती नदी है ये किस नदी में मिल रही है, तो गंगा में मिल रही है, तो गोमती किसकी सहायक, गंगा की सहायक। अगर हम लोग बात करें घाघरा नदी किस नदी मिल रही है, गंगा में, तो घाघरा किसकी सहायक, गंगा की सहायक। अगर हम लोग बात करें गंडक नदी किसकी सहायक है, किस नदी मिल रही है, तो गंगा में मिल रही है, किसकी सहायक हो जाएगी, गंगा की सहायक हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें कोसी नदी किस नदी में मिल रही है, तो गंगा नदी में मिल रही है,
किसकी सहायक? तो गंगा नदी की सहायक। अगर हम लोग बात करें महानंदा नदी किस में मिल रही है? गंगा में मिल रही है, तो किसकी सहायक? तो गंगा की सहायक। क्लियर भाई बात? जो नदी जिस नदी में मिलेगी वो उसी की सहायक हो जाएगी। ये सारी की सारी नदियां गंगा में मिल रही हैं तो गंगा की सहायता कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सब गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी। क्लियर भाई बात? साथ ही साथ ध्यान रखना, ये सब गंगा में क्या हो रही है? ये सारी गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। ये सारी क्या हो रही है? ऊपर की तरफ से आ रही है, और ऊपर वाला कौन सा तट है? ऊपर वाला आपका बायां तट है, तो ये सब गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। क्लियर भाई यहां तक बात? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यमुना से, याद रखिएगा, यमुनोत्री से एक नदी मिलती है, कौन सी? यमुना नदी मिलेगी। ठीक है, कौन सी? तो यमुना से अगर हम लोग बात करेंगे तो एक नदी मिलती है, कौन सी? तो ये एक नदी आपकी आकर के मिल जाएगी, कौन सी हो जाएगी? अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यमुनोत्री से क्या होता है? यमुनोत्री से एक नदी आकर के मिलती है, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं यमुना नदी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं यमुना नदी। और ये यमुना नदी किस में मिल रही है? गंगा में मिल रही है। यमुना नदी किस में मिल रही है? गंगा में मिल रही है। तो यमुना किसकी सहायक हो जाएंगी? तो यमुना भी गंगा की सहायक हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यमुना नदी किसकी सहायक हो जाएगी? तो गंगा की सहायक हो जाएगी। कहां पर मिलती है? तो आपको पता है यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, यमुना नदी कहां पर मिलती है? तो गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती हैं। और ये गंगा की क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी वो कौन सी है? तो वो यमुना नदी है। और यमुना नदी कहां पर आकर के मिलती है? तो गंगा नदी में प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। ठीक भाई बात? चलिए नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे क्या है? नीचे की तरफ प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियां है। ठीक है, कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी है। और अमरकंटक की पहाड़ी से अगर हम लोग बात करते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से अगर हम लोग बात करते हैं तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है। कहाँ पर? पटना सोनपुर के पास। ठीक है, कहां पर? तो पटना सोनपुर के पास। ठीक है, कहां पर? पटना सोनपुर के पास एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी? सोन नदी है। अगर हम लोग बात करेंगे तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? सोन नदी है। और ये सोन नदी किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में मिल रही है। और अगर गंगा में मिल रही है तो फिर किसकी सहायक होगी? गंगा की सहायक होगी। कहां पर गंगा में मिलेगी? पटना सोनपुर में जाकर के मिलती है। लेकिन किस तट से मिल रही है? तो गंगा के दाएं तट से मिल रही है, क्योंकि गंगा में नीचे की तरफ से आ रही थी। गंगा की क्या हो जाएगी? दाएं तट की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी क्या होती है? ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद, गंगा नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद दो भागों में बट जाती है। एक हिस्सा क्या होता है? एक हिस्सा जो है ये कलकत्ता, एक हिस्सा जो होता है ये होती है आपकी कौन सी? हुगली नदी। एक नदी कौन सी होती है? तो एक नदी है हुगली नदी। और ये हुगली नदी कलकत्ता से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, क्या होता है? तो एक नदी आपकी हुगली नदी है। और हुगली नदी क्या करती है? पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक नदी आपकी क्या होती है? एक नदी होती है हुगली नदी। और हुगली नदी क्या होती है? तो ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल कोलकाता से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये कौन सी है? हुगली नदी। अगर आपसे पूछे कोलकाता कौन सी, कोलकाता कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। और जो दूसरी वाली जो शाखा ये क्या होगी? ये दूसरी वाली शाखा चली जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, ये दूसरी वाली शाखा कहां पर चली जाती है? तो ये दूसरी वाली शाखा जो है ये चली जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इस गंगा नदी को हम लोग जानते हैं पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। तो आज के सेशन में बस हम लोग इतनी ही बात करेंगे। और जितनी चीजें मैंने बताया है इन सारी चीजों को घर पर एक बार आप बढ़िया से विधिवत तरीके से जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कौन सी नदी किस नदी में मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, इसी तरीके से आप घर पर भी इस चीज को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो, खत्म करने को तो ये टॉपिक आज ही हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही दिन में सारी चीजें पढ़ा करके आपको कंफ्यूजन पैदा कर दूं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके कंफ्यूजन बिल्कुल ना होने पाए, आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो। तो आज हम लोगों ने
गंगा नदी तंत्र के, गंगा नदी के हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बाएं तरफ की नदियां देखी हैं और हम लोगों ने क्या किया है, दाएं तरफ की नदियां देखी हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी के आगे वाली चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और नदी तंत्र से और जो प्रश्न बनते हैं उन सब की हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इतनी चीजों को, जितनी चीजों को आज मैंने बताया, इतनी चीजों को आप लोग जरूर घर पर बना करके इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कल फिर से लाइव सेशन में हम लोग मिलेंगे, तो वहां पर आप अपने प्रश्नों को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।